नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जिस भी तरीके की परेशानियां हैं, दुख हैं, वे सब हमारे जीवन में क्यों आते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है जो एक के बाद संघर्ष पे संघर्ष आता ही रहता है और हम कितना भी प्रयास करें उनसे हम बच नहीं सकते। तो दोस्तों, इस बात को हम एक साधारण तरीके से सोचते हैं कि जितने भी संघर्ष हमारे जीवन में आ रहे हैं, वे सब कहीं ना कहीं हमें बदलने के लिए ही आते हैं। हर एक संघर्ष एक परिवर्तन को लेकर आता है, एक सकारात्मक परिवर्तन। उस समय जिस समय हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करना होता है, वो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुज़रता जाता है, हमें हर एक बात समझ में आने लगती है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे प्रकृति की कोई बहुत बड़ी योजना थी, जो कि मुझे सुधारने के लिए थी, मुझ में बदलाव लाने के लिए थी और मेरा जीवन को बहुत ही ज़्यादा उच्च से उच्च स्थान तक ले जाने के लिए प्रकृति की वो सारी योजनाएं थी, जो मुझे इतने कष्ट दिए गए, जो मुझे इतना संघर्ष में जीवन प्रदान किया गया। और धीरे धीरे हमारे भीतर एक शांति की उपज होने लगती है और हमें ये महसूस होता है कि संघर्ष भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो जीवन हम जी रहे होते हैं, केवल खाया पिया सो गए, एक साधारण सा जीवन जिसमें कोई चैलेंजेस ही नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नीरस ही बना देता है। इसलिए अपने जीवन को एक नया आयाम, एक नया मोड़ देने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों के कारण हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को रिलीज़ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर शांति आती है और हमारा जो कर्मों का खाता है, हिसाब किताब पूरा होता है। लेकिन इस जन्म में जितने भी संघर्ष मिल रहे हैं, कठिनाइयाँ मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, सुंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा निखारने के लिए आई हुई हैं। क्योंकि जब तक हमारे सामने चुनौती या मुश्किलें नहीं आएंगी, तब तक हम अपनी कैपेसिटी को पहचान ही नहीं पाएंगे। अपनी जो भी हमारी बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, इन सारी चीज़ों को हम जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में जो भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे परमात्मा ने हमारे लिए बेहतर ही सोच के रखा है। इसलिए जो भी कुछ हमें मिल रहा है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, संघर्ष हैं, उनको पैम्पर मत कीजिए, एकदम से बहुत ज़्यादा भयभीत मत होइए कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। आप उनका शुक्राना करिए कि ये सब मेरे साथ ही है। मैं परमात्मा के द्वारा चुनी गई बच्ची हूँ, चुना गया बच्चा हूँ। ईश्वर जानते हैं कि हम ही इन जीवन के संघर्षों को एक नया मोड़ दे सकते हैं, अपने जीवन के साथ स्वयं को और लोगों के जीवन को भी एक सही मुकाम तक ले जा सकते हैं। और जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है, जो बच्चा हर चीज़ में सहन शक्ति रखता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, परमात्मा भी फिर उसे ही हर एक तकलीफ़, हर एक दर्द देते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे करके खुश होते हैं, बल्कि इसलिए वो जानते हैं कि हम एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही हमारा व्यक्तित्व ऊंचा है। इसलिए जो कार्य परमात्मा इस संसार को बदलने के लिए चाहते हैं, वो ओल्ड सोल ही, यानी कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। इसलिए वो हमारे जीवन में फिर एक के बाद एक मुसीबतें डालते चला जाता है, जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुधरता चला जाता है। जैसे कि सोने को आग में कितना ही ज़्यादा तपाया जाता है, और सोना तप करके ही क्या बनता है, सोना। अगर उसे तपाया नहीं जाए तो वो सोना नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारा भी जीवन ये संघर्ष रूपी भट्टी में तप करके ही निखरेगा
और हम भी सोने के समान चमकेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर का शुक्रिया करिए। हर स्थिति में, हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर महसूस कीजिए कि वो दिव्य शक्ति हमारे साथ निरंतर है। हमेशा उनको याद कीजिए, कभी भी अपने जीवन में उनका साथ मत छोड़िए और परमात्मा से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। मैंने ये लाइन कहीं पढ़ी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। होता है ना कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं परमात्मा को, लेकिन हर एक स्थिति में, चाहे मैं कितनी भी बुरी स्थिति में जाऊं, चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, हे ईश्वर, तुम तो मुझे हमेशा ही याद करते हो, लेकिन तुम्हारी कृपा को, तुम्हारे द्वारा जो दी जा रही सुख और सुविधाएं हैं, मैं कहीं ना कहीं इन्हें भूल जाती हूँ। इसलिए हे ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं तुम्हें और तुम्हारी कृपा को कभी ना भूलूं। भले जो चीज़ें आज हमें सही नहीं लग रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो स्वाभाविक रूप से हमें हर एक चीज़, हर एक सीन, जीवन में जो भी ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए यही है कि अपने संघर्षों से कभी भी ना घबराएं। अति की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलेंगी, अति हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसकी अति कृपा को ही महसूस करें, ना कि उसके द्वारा दिए गए दर्द और दुख को। ठीक है, इसलिए हमेशा हर पल परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। और प्रकृति भी ये जानना चाहती है कि तुम उसकी परीक्षा में कितना ही खरे उतर रहे हो, क्या तुम कुछ कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि जब किसी को बहुत ऊंचा पद दिया जाता है तो उतनी ही कठिन परीक्षा भी तो होती है उसकी, और अगर वो कठिन परीक्षाएं ना हो तो क्या डिज़र्व करता है कोई भी ऊंचे पद के लिए? नहीं ना। तो यहाँ सोचो, हम परमात्मा की संतान हैं, हमें तो ये विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ने चुना है, तो हमारी कितनी बड़ी परीक्षा होगी। हमारी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी परीक्षा होगी। इसलिए हर एक परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करें, ईश्वर के द्वारा दी गई हर एक चीज़ को स्वीकार करें और हमेशा उसकी कृपा को महसूस करें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रखें, और तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक छोटे से छोटे चैलेंज को स्वीकार कीजिए और उस पर ऐसा काम कीजिए जैसे कि कल के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं। जो करना है हमें आज ही करना है। धैर्य निरंतर बनाए रखिए, हर रोज़ परमात्मा की याद करिए जिससे कि हमारा मन संतुलन में रहे, हमारी बुद्धि व्यर्थ भटके ना, हमारा दिमाग इधर उधर ना चले व्यर्थ की बातों पर, और स्वयं के भीतर एक संतुष्टता का भाव आ जाए। कुछ ऐसा प्रयास करिए। सबसे ज़्यादा प्रयास स्वयं को ही संभालने में लगता है। निरंतर स्वयं के ऊपर ही कार्य करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम स्वयं पर कार्य करते हैं हमारा जीवन सुधरने लगता है। जब हमारा जीवन सुधरता है तो हम 1 से 2, 2 से 3 और बहुत सारी आत्माओं का जीवन सुधार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। किसी भी संघर्ष से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी बुद्धि में ये बात बैठा लीजिए कि परमात्मा मेरे साथ है, वो परम योद्धा है, वो परम ज्ञानी है, वो परम सत्य है, वो परम न्यायी है, वो ही न्यायाधीश है। इसलिए हमेशा अपने कार्य को करते रहिए और कभी भी किसी भी तरीके की कठिनाई में फंस करके भी उस पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि ब्रह्मांड ने हमारे लिए जो सोच कर रखा है वो हमारी भी कल्पना से परे है। हमारे हर चीज़ हमारे अच्छे के लिए ही हो रही है, ये बात हमेशा निश्चय बुद्धि करके रखना। धन्यवाद दोस्तों।